हेलो डियर स्टूडेंट, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो कि फंडामेंटल चैप्टर 1 का है, क्लास 12 अकाउंट्स का है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देख लेते हैं। हम तो पहले ही बता चुके थे क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिक्स्ड कैपिटल्स है ना, मतलब अस्थाई पूंजियाँ। अस्थाई फिक्स होता है तब क्या स्थिति आता है। कहता है क्या है, वाई and Z are partners with capitals of 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1 अप्रैल 2023। मतलब क्या है, X और Y जो है एक फर्म में साझेदार है, मित्र है, दोस्त है। और उन लोग का कैपिटल कितना है, एक का 2.5 लाख रुपए और एक का 1.5 लाख रुपए। और वो कब का है, तो 1 अप्रैल 2023 का। आगे कहता है ईज पार्टनर इज एंटाइल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। मतलब क्या है, इन लोग दोनों पार्टनर 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर एनम बोला है ना, प्रत्येक साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया जाएगा इन लोग पर, कितना लग जाएगा, 25,000, 2.5 लाख का 9% और 1.5 लाख का 9%। आगे कहता है जेड इज इंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। पूरे साल में जेड को सैलरी कितने पाने का अधिकार है, 60,000 है ना, पर एनम बोल दिया पूरे साल का। आगे कहता है टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या बोल दिया, आफ्टर चार्जिंग बोल दिया नेट प्रॉफिट से कितना, 6%। आगे कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंट टू 2,12,000। कितना है, 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट 2,12,000। आगे कहता है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेन कैपिटल आर फिक्स। मतलब क्या क्या बनाने बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोल रहा है कब, जब कैपिटल पूंजी अस्थाई हो, फिक्स हो, है ना। आगे कहता है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी परिवर्तनशील हो, है ना। मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग हो, है ना। हिंदी भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाई तथा जेड साझेदार हैं जिनकी पूंजियाँ 1 अप्रैल 2023 को क्रमशः 25,000 तथा 15,000 है। प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी पर 9% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार है। 25,000 लिख रहा हूँ यहाँ, 2,50,000, 2.5 लाख, 15,000 और 1.5 लाख। मतलब क्या है, क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, है ना। मतलब क्या है, ये 25,000 नहीं है, ये 2.5 लाख समझ के मान के ही बनाना है। क्वेश्चन में एरर आ गया, यहाँ इंग्लिश मान के चलो 2,50,000 और 1,50,000 है ना। आगे क्या कहता है, इसका कंडीशन तो पढ़ लिए, सभी कुछ पढ़ लिया। आगे थोड़ा देख लेते हैं किधर। यहाँ जेड को 6,000 वार्षिक वेतन तथा लाभों में से पूंजिया पर ब्याज एवं वेतन तथा उसका कमीशन घटाने के पश्चात के लाभों का 6% कमीशन पाने का अधिकार। ये भी मिस्टेक है ना, 60,000 था इसमें और यहाँ 6,000 है, मिस्टेक है ये भी, 60,000 मान के बनाएंगे। आगे कहता है क्या, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लाभ उपरोक्त वर्णित किसी भी समायोजन के करने से पूर्व 30,800। क्वेश्चन में एरर है जी, यहाँ 2,12,000 है और यहाँ 30,800 है। हम लोग इंग्लिश मान के चलेंगे, एक बार इंग्लिश फिर से पढ़ लो। वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल 2,50,000 एंड 1,50,000 पढ़ लिए ये सब भी। 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, 60% सैलरी है सिर्फ जेड का, और क्या 6% आफ्टर चार्जिंग है कमीशन का, है ना, बिफोर नहीं सिर्फ आफ्टर है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं क्या, हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा लिख देते हैं क्वेश्चन 8, है ना। क्वेश्चन 8 लिख दिए। ये हम तैयार कर लिए क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, जो क्लोजिंग डेट था उसको लिख दिया, है ना। और डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। इधर क्रेडिट का अकाउंट लिखा जाएगा, इधर डेबिट का अकाउंट लिखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या, RS छूट गया, है ना, यहाँ RS लिख सकते हैं या फिर रुपीज़ का सेम बोल दे सकते हैं। हिंदी बच्चों के लिए, इंग्लिश के लिए तो RS ही फिक्स है। चलो, तो सबसे पहले जो दिखाया जाता है वो प्रॉफिट दिखाते हैं। तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट, कितना था, 2,12,000 है ना, 2,12,000। और कुछ तो था नहीं, हाँ सैलरी था, क्या था, सैलरी किसको पाने का था अधिकार, सिर्फ जेड को, है ना। जेड सैलरी 60,000 था, उसको दिखा देंगे। आगे क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका था, दोनों का था, वाई और जेड। 9% तो 2,50,000 का 9% कितना हो जाएगा, 22,500 और इसका 13,500। इसको आप लोग कर लीजिएगा कैसे, 2.5 लाख इंटू
9/100 कर लीजिएगा तो हो जाएगा, इतना निकल जाएगा। इसके बाद कितना था 1,50,000 इंटू 9/100, 9% बोला था, वो निकल जाएगा, है ना। और कुछ तो था, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं ना। ये है हमारा क्वेश्चन, 2.5 लाख। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिए, जेड का सिर्फ सैलरी दिखा दिए, और एक कमीशन था, है ना। हाँ, इसको कमीशन को दिखा लेते हैं। क्या बोला था, आफ्टर बोला था, है ना, बिफोर नहीं बोला, आफ्टर बोलता है। तो उसका वर्किंग नोट, तो थोड़ा इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। कितना था 2,12,000, आप लोग कर लीजिएगा साइड में। इंटू कितना था 6/106, क्योंकि आफ्टर बोला था ना, तो इसको यही हम कर रहे हैं। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 तिया 6 53, 53 चौके 212, है ना। 4,000 निकल गया, और 4 तिया 12,000। तो किसका था, सिर्फ देख लेते हैं एक बार, किसका कमीशन था, ए का था कि बी था, किधर था, जेड इंटल टू सैलरी था ये, टुगेदर विद कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जेड का ही है ना, दोनों उसको साथ में मिला के बोला है, इसलिए जेड का ही है। तो लिखेंगे टू जेड कमीशन, कितना निकला 4 तिया 12,000। इसको बाहर नहीं किए हैं, जोड़ेंगे कितना 22,000 और 13,000, कितना हो गया 25,000, और 25 और 1, इसको बाहर कर दें, कितना 22,000 और 13,000, 35,000, 35 और 1 36,000, है ना। इसको बाहर कर दिया 36,000। और कुछ तो था नहीं, खाता को क्लोज कर देते हैं। खाता क्लोज कर दिए। अब इसमें आ जाएगा तुम्हारा टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया 2,12,000, 2,12,000, है ना। तो लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट कौन कौन है, वाई एंड जेड, है ना। तो कितना कमी हुआ 60,000 और 36,000, 96,000, 96 और 2 98,000, 1,08,000, 2,12,000 में घटा देंगे 1,08,000, तो कितना आ जाएगा 1,04,000, है ना। 1,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बोला था कि कौन सा रेशियो में लोग बांटेंगे, पढ़ लेते हैं एक बार। Y and Z are partners with capitals of 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2020. Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. Z entitled to a salary of 60,000 per annum, together with a commission of 6% of net profit after charging his commission. Net profit for the year ended 31st March 2024 amount to 2,12,000. Prepare partners capital account when capital are fixed. वन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं, मतलब कुछ भी बोला नहीं कि इन लोग कैसे बांटेंगे प्रॉफिट अगर फ्यूचर में आया तो, है ना। तो उसको हम लोग इक्वल बांट लेंगे, है ना। 1,04,000 का इक्वल करेंगे तो कितना आ जाए 52,000, है ना। 52,000 एक्स रखेगा, नहीं वाई है, 52,000 वाई रखेगा, और 52,000 जेड रखेगा, है ना। तो इसको निकालेंगे तो 1,04,000, मतलब ये हमारा आ गया क्या, प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल में होगा, करंट में होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला, कंडीशन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड स्थिति में, पहला लिख देते हैं ना, लिख देते हैं यहाँ, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड जब हमारा कैपिटल हो, उस स्थिति में क्या खुलता है, एक खाता खुलता है करंट का। कौन सा खाता खुलता है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना। और उस स्थिति में रुकिए, थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं क्या, हमने करंट अकाउंट खोल लिया और क्या लिख दिया, इधर डेबिट का पार्टिकुलर वाई एंड जेड का अमाउंट, और इधर पार्टिकुलर वाई एंड जेड का खाता, है ना। तो अब क्या हम इसलिए बनाए वीडियो पॉज करके, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब हम लोग का जो अभी है क्या है, सबसे पहले जो आया है ऊपर में जो ट्रांजेक्शन, उसको दिखा लेते हैं ना। यहाँ आर एस छूट गया है,
सभी में RS, क्योंकि ये रुपीज़ में लिखा जाएगा, है ना। बाई सबसे पहले क्या है, सैलरी है, किसका है, सैलरी लिख देंगे, किसका है, सिर्फ जेड का था ना 60,000। चलो जेड के खाता में लिख देंगे, इसका खाली है। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, तो लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा लिखेंगे, गलती नहीं करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 22,500, 22,500 एंड 13,500, है ना, 13,500। और कुछ है डेबिट साइड, नहीं, एक कमीशन है ना, उसको भी लिख देते बाई कमीशन। कमीशन कितना है, 12,000, सिर्फ किसका है, जेड का है ना, तो यहाँ लिख देंगे जेड में सिर्फ 12,000। और कुछ तो था नहीं, सिर्फ अब ये कि बचा क्या, ये देखिए करंट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट, तो लिखेंगे बाई क्या खाता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। कितना आया, एक का 52,000 और एक का भी 52,000, है ना। और कुछ तो था नहीं, तो जब कुछ नहीं था तो इसको टोटल कर लेते हैं। कितना हो गया, 52,000 और 22,500, तो कितना हो गया, 74,000, है ना, 2 2 4, 74,500। और इधर कितना हो गया, 60,000, 13,000, कितना हो गया, 73,000, और ये 12,000, 85,000 और 52,000, कितना हो गया, 1,37,500। तो इसी को लिख लेते हैं 1,37,500। तो जैसे कि हम लोग लिख लिए हैं, अब इसको भी इधर भी बराबर कर लेंगे, 74,500 और 1,37,500। इधर तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब कुछ नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, कितना है, 74,500 और 1,37,500, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, ये कंप्लीट हो गया। एक चीज़ बचा है, जब कैपिटल फिक्स्ड बोलता है तो इसके बाद हम लोग एक खाता और बनाते हैं, क्या, कैपिटल का खुद का खाता, और उसमें कुछ नहीं आएगा, जो बैलेंस पहले का पड़ा हुआ है वही लिखेंगे यहाँ, क्या, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं, वीडियो पॉज कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम फॉर्मेट तैयार कर लिए, और जो आएगा इसमें वो सिर्फ जो बैलेंस एपीयर बैलेंस है, जो कि इन लोगों का कैपिटल क्या है, बाई बैलेंस BD लिख देंगे, है ना, BD बाई बैलेंस BD, जो कि इन लोग का पहले का कितना था, 2,50,000 और एक का कितना था, 1,50,000। और कुछ तो था नहीं, ड्राइंग भी नहीं था, जो अगर रहता तो उसको भी दिखा देते, और नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। चलिए इसको खाता को क्लोज करते हैं, है ना। 2,50,000, 1,50,000, 250, 150, है ना। और कुछ तो था नहीं, जो आया बैलेंसिंग किए हैं, तो क्या आया इधर, टू बैलेंस CD, जो कमी आया, कितना कमी आया, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब पूरा का पूरा कमी आया। तो ये हमारा व्हेन कैपिटल आर फिक्स, जब कैपिटल फिक्स हो, अस्थाई हो, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा सेकंड चलता है, उसका टॉपिक लगा लेते हैं, क्या लिखते हैं, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, है ना। जब परिवर्तनशील हो, है ना, तो PL एप्रोप्रिएशन वही रहेगा दोनों कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PL एप्रोप्रिएशन करंट का बना है, उसमें भी यही वाला बनेगा और इसमें भी वही वाला बनेगा, इसलिए हम एक ही बार बनाए और दोनों का टॉपिक अलग अलग कर दिया, है ना। तो हम लोग चलते हैं क्या, फ्लक्चुएटिंग में। अब रही बात है फ्लक्चुएटिंग में, समझो जैसे हम लोग बना के क्वेश्चन नंबर 7 किया ना, उसी प्रकार के वो फ्लक्चुएटिंग ही था। जब कुछ नहीं बोलेगा तो फ्लक्चुएटिंग, जैसे यहाँ फिक्स्ड बोला था, फिक्स में हम लोग क्या, करंट का खाता खोलते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में कुछ भी खाता खोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो अलग दिखाया ना उसको साथ में ही दिखाना है। अभी हम लोग कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना, और जो जो पार्टनर उसको दर्शा देते हैं।
ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। क्या लिखेंगे, डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर वाई एंड जेड, पार्टिकुलर वाई एंड जेड। आर एस सिंबल लगा भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आर एस भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले क्या है, इन लोग का जो बैलेंस है पहले का एपियर बैलेंस, उसी को दिखाया जाता है। और जब बोलेगा फ्लैक्चुएटिंग, तो कितना था, 2,50,000 इसका था और उसका था 1,50,000 है ना, 1,50,000। अब रही बात है क्या, हम लोग चलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में। जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड दिखा देना। क्या है, सैलरी है जेड का, बाई सैलरी किसमें, जेड में था है ना, कितना था, 60,000। ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा लो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था, 22,500 था शायद, देख लेते हैं। 22,500, 13,500 है, 22,500, 13,500। आगे क्या है, जेड कमीशन है ना, इसको भी दिखा लेते हैं, बाई कमीशन। जेड में था सिर्फ कितना था, 12,000 शायद, हाँ 12,000 ही था, 12,000 देख लीजिए। और कुछ तो था नहीं, सिर्फ आप प्रॉफिट को दिखा देना है ना, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिख लीजिए। कितना था, तो एक का 52,000, सेकंड का भी 52,000। और कुछ तो था ही नहीं, तो इसको खाता हम लोग करते हैं क्लोज, बंद है ना। और टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, 2,22,500 और 52,000। तो हमारा टोटल हो गया 3,24,500 है ना। लिख देंगे 3,24,500। और इसका कितना हो गया, 1,50,000, 60,000, 2,10,000 और 13,500, 12,000 और 52,000। तो निकल गया कितना, 2,87,500। हाँ 2,87,500। इधर कुछ है नहीं है, तो उसको दिखा देंगे क्या, टू बैलेंस CD। टोटल कर लेंगे पहले, 3,24,500, 2,87,500। यही अमाउंट जब कुछ है ही नहीं तो यही वाला चढ़ जाएगा ना, 3,24,500, 2,87,500 है ना। और कुछ तो था ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए जब कैपिटल बोला फिक्स में, तो क्या हो गया, दो खाता खुलेंगे, करंट का और दूसरा क्या है, पार्टनर्स कैपिटल का। जो पार्टनर्स कैपिटल का सिर्फ बैलेंस को दिखाएंगे, एपियर बैलेंस। अगर ड्राइंग का बैलेंस एपियर है तो उसको दिखाएंगे, और कैपिटल है तो उसको दिखाएंगे, और कोई चीज़ का नहीं है ना। और रही बात है कि पीएल एप्रोप्रिएशन का, तो ये दोनों स्थिति में सेम प्रोसेस रहता है। चाहे वेन कैपिटल आर फिक्स्ड बोले, चाहे वेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग बोले, फिक्स परिवर्तन भी वही होता है और स्थाई में भी वही आंसर रहेगा, है ना। चलिए स्थाई में भी उसी को हल किया जाएगा। चलिए तो उम्मीद करता हूँ क्या कि वीडियोज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियोज़ में 9th बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।